नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। Hi there, welcome to my YouTube channel. Dzień dobry, cześć. Witam na moim kanale YouTube. Dzisiaj uczymy, आज हम सीखेंगे, today we will learn fundamentals, basics, Polish, हिंदी भाषा के माध्यम से, ठीक है? जो क ख ग घ हमारी वर्णमाला चलती है, वो पोलिश भाषा में कैसे चलती है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो है स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, मैंने लिख के तैयार कर दी है। ये लैटिन भाषा से ही आती है और इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, अभी आएंगे इस पे। इंटरेस्टिंग और नोट करने वाली बात ये है कि इसमें Q, V और X जो तीन शब्द है वो नहीं है, ठीक है? मैं ब्लू वाला मार्कर ले लेता हूँ। ऑलराइट, सो ब्लू वाले मार्कर से मैं लिख के आपको बता देता हूँ हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा इसका। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आ, ठीक है? ये मैंने कैपिटल स्मॉल दोनों में लिखा है ना? कैपिटल में लिखना हो पहला अक्षर तो ए, ये वाला, ठीक है ना? तो ये हो गया आ, इसमें लगा देते हैं। ये हो गया ओ, आ, ओ, बे, ठीक है? बे, ये हो गया से, ये हो गया चे, या फिर इसको से जे क्रेस्का भी बोल सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है ये होती है क्रेस्का, KRESKA, ठीक है? और से जे बोलते हैं, मतलब जे, मतलब ये से हो गया और जे हो जाता है हमारा विथ पोलिश में, ठीक है? से जे क्रेस्का भी बोल सकते हैं और ये है चे। फिर आ जाता है हमारे पास दे, ठीक है? फिर ए, छोटा वाला बिना मात्रा के ए, फिर एऊ, तो इसमें ए ऊ लिख देता हूं मैं, एऊ, ताकि आपको ध्यान रहे, एऊ, है ना? फिर ये हो जाता है एफ, फिर ये हो गया गे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें ग आधा है और य है, ठीक है? तो मैंने उस टाइप से लिख दिया, ये हलंत है, ठीक है? सो ये हो गया गे। फिर ये हो गया हा, ठीक है? फिर ये है ई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा बोलते हैं उन लोगों के लिए आई होता है और अपने पोलिश में ये हो जाता है ई, और इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये है ए और ये है ई, ठीक है? ई। फिर ये वाला शब्द इंटरेस्टिंग है, वैसे तो जे होना चाहिए या य होना चाहिए, बट ये है योत, योत। इसको य की तरह ही उच्चारण करते हैं जब भाषा शब्द पढ़ते हैं, लेकिन ये शब्द अपने आप में योत होता है, ठीक है? तो इसमें मैं लिख देता हूं योत। फिर ये हो गया का, फिर ये हो गया एल, ठीक है? फिर ये इंटरेस्टिंग शब्द है, इसमें ल है, इसको काट रखा है टी के, तो टी जैसा दिख रहा है ये, तो ये हो गया एऊ, तो ये वाला जो शब्द है काफी पॉपुलर नाम है वुत्सिया करके, तो इसे व जिसे पढ़ा जाता है, व जब उच्चारण करते हैं तब, लेकिन ये शब्द अपने आप में एऊ है, ठीक है? एऊ। फिर ये हो गया एम, फिर ये हो गया एन, ठीक है? फिर ये हो गया नी, या फिर इसको न जे क्रेस्का भी बोल सकते हैं या एन जे क्रेस्का भी बोल सकते हैं। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, एन बोल सकते हैं इसको, न, ठीक है? फिर ये हो गया ओ, फिर ये हो गया ओ जे क्रेस्का, ओ विथ क्रेस्का होता है ये वाला, ओ यहाँ पे भी आएगा, सॉरी, ओ जे क्रेस्का, ठीक है? ओ जे क्रेस्का। तो इसको मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लीजिए ओ जे क्रेस्का। क्रेस्का मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोल और रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्जुगेशन के कारण है, उसमें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट कुछ लेसन्स में कि कैसे क्या कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है? फिर ये हो गया पे, फिर क्यू तो है नहीं जैसा मैंने बताया था। फिर ये हो गया एर, है ना? फिर ये हो गया एस, फिर ये हो गया एस जे क्रेस्का, या फिर एश भी बोल सकते हैं इसको, एस जे क्रेस्का, अल्बो होता है और, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्बो इक्वल्स टू और। तो हमने दो शब्द यहाँ नए देखे अल्फाबेट्स के अलावा, जे होता है विथ, अल्बो होता है और, ठीक है? सो एस जे क्रेस्का, अल्बो एश,
ये दो तरीके से बोल सकते हैं, एस विद क्रेस्का या फिर और एश। फिर ये हो गया त, ठीक है। फिर ये हो गया ऊ, यहाँ पे ऊ के साउंड कई बार आते हैं तो आप कंफ्यूज ना करें। जब स्पेलिंग्स वगैरह हम देखेंगे, शब्द देखेंगे, ये सिर्फ एक फंडामेंटल लेसन है कि कैसे दिखते हैं, पर इनका एक्चुअल उच्चारण शब्द अनुसार होता है, शब्द के अनुसार होता है। तो उसे हम आगे के लेसन्स में देखेंगे। इनफैक्ट आज ही देखेंगे कुछ पॉपुलर सिमिलर नाम्स हिंदी, पोलिश और संस्कृत में। फिर वो तो है नहीं, तो ये हो जाता है वो। फिर एक्स भी नहीं है। अब ये वाला जो शब्द है, इसका अगेन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण किस प्रकार से होता है वो शब्द हमें बताएंगे। अपने आप में इस शब्द को कहा गया है इग्रेक, इग्रेक, ई गमेरा और क, इग्रेक, इग्रेक, ठीक है। अपने आप में इस शब्द का उच्चारण होता है इग्रेक। शब्दों के अंदर इस वर्ण का उच्चारण होता है इग्रेक, और शब्दों के अंदर किस तरीके से उसका उच्चारण होता है उसे हम आगे देखेंगे। फिर ये ज, ज, जत, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर मार देते हैं, इसको बस ज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। और ये वाले जो है जिक्र और ये बिंदी वाला, तो इसमें जब शब्द आएंगे तब देखेंगे, अभी नहीं। When we will get to the words, we will see them. Right now, we can skip it for now. All right? Awesome. So, please make the notes. आप notes बना लीजिए अपनी कॉपी में, इस बार इसको ऐसा का ऐसा लिख लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो अगली बार जब भी आप देखें। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कुछ सिमिलर वर्ड्स एंड नेम्स, सो शब्द और नाम, ठीक है। इनको देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो बात है, शब्द आता है, ये है सूहे, सूहे, ठीक है। ये एक शब्द स्पेशल होता है पढ़ते हैं, और ये ई हो गया सूहे। अब सूहे कैसे साउंड कर रहा है, सूखे जैसे साउंड कर रहा है, या फिर इसे सूखे भी बोल सकते हैं, सूखे। प्रोनाउंसिएशन में डिपेंड करता है कि आप पोलैंड में कहाँ पर हैं, तो या फिर सूहे हो गया, सूखे हो गया। मैं जहाँ रहता हूँ व्रॉक्सवाव में, दोल्नोस्ट्रॉन्स्क, लोअर सिलेसिया वोइवोडशिप में, वहाँ पर इसे सूखे जैसे बोलते हैं। तो सूखे क्या हो गया, सूखा, ठीक है। कोई धरती जैसे सूखी है, उसमें पानी नहीं जाए डालें, तो सेम कॉन्टेक्स्ट में सेम उसमें ये होता है। फिर काफी सारे जगहों के नाम भी हैं, जैसे सूखे बोर करके एक जगह है, सूखे ग्रानिक जैसे एक जगह है, तो ये शब्द सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अब ये जो शब्द है ये है व्यातर, व्यात्र। किस तरीके से साउंड हो रहा है, व्यात्र, थोड़ा सा अलग है, बट ये जो है ये होता है वायु या फिर हवा। एक प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट है, उससे ये वर्ड्स आते हैं। तो अगर आप क्यूरियस हो और इनको सर्च करने के लिए तो उनको देखें। और लिथुआनियन भाषा और संस्कृत में काफी सिमिलरिटीज है। पोलिश थोड़ा सा साइड में आ जाती है, इसलिए ये जो चेंज आपको दिख रहा है व्यात्र और वायु में, तर और यू में, तो उस कारण से आ रहा है। फिर ये जो शब्द है ग्रूद, ग्रूद, ये बहुत पॉपुलर शब्द है। ये हो जाता है आपका गढ़, गढ़ मतलब जैसे आपका कोई किला हो जो आपका आसपास दीवारें लगी हो और अंदर एक सुरक्षित जगह हो, उसे गढ़ बोलते हैं। सेम कॉन्टेक्स्ट में उसे ग्रूद बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सूखे, व्यात्र, क्रूद, सूखा, वायु और गढ़, है ना। अब हम कुछ नाम देख लेते हैं। नाम भी बहुत कॉमन है। अब ये है, हमने इसको बोला था योत, जब हम लिख रहे थे स्पेलिंग में, मतलब इस वर्ण का जो उच्चारण था वो योत था, लेकिन जब हम शब्द में देखते हैं तो ये य बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मा योत आ, नहीं, ये हो गया माया, माया। अब माया तो आप सभी जानते हैं, इस संसार ही पूरा माया है ना। तो इससे माया है। अब एग्जैक्टली आप किसी पुरुष व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या आपका नाम माया है, आप इसका मतलब समझना, तो वो नहीं बता पाएंगे। और ज्यादातर नामों का वो मतलब नहीं बता पाएंगे, वो बोलेंगे कि ये वाली रूट है, वाली रूट है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर नहीं है नाम जानने का। वो तो सिमिलरिटी जहाँ दिखती है, मैं आपको कनेक्ट बता रहा हूँ कल्चर से। फिर ये हो जाता है काया, है ना। तो काया जो है आपका रूप, आपकी काया, आपकी आकृति, है ना। फिर ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है अग्नि अश्का। अब ये अग्नि अश्का की जो अग्नि है, अश्का तो चलिए और भी नामों में आता है, लेकिन ये जो अग्नि है ये बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आग ज्वाला, वही वाली अग्नि है ये, अग्नि। तो अग्नि जो है अगेन प्रोटो इंडो यूरोपियन जो रूट है वहां से आता है। संस्कृत में अग्नि हो जाता है, लैटिन में एग्नेस हो जाता है। अब प्रिसाइसली कहाँ से है ये कोई पूछे
तो आप उसे बोलिएगा ये है संस्कृत भाषा से, क्योंकि लैटिन में है ना। तो ये हो जाता है अग्नि, अग्नियश का। चलिए, तो ये थे कुछ सिमिलर वर्ड्स और नाम। नेक्स्ट लेसन में हम बेसिक कॉन्जुगेशन देखेंगे कि क्या होता है वर्ब टू बी का।